ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आज प्रकाश डालेंगे शिव पुराण के महत्व पर। हमें शिव पुराण क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक शौनक ऋषि, जो कि महाज्ञानी हुए हैं, उन्होंने सूत जी से शिव पुराण के सभी सिद्धांतों के जो ज्ञाता थे उसके बारे में हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप कुछ ज्ञान दीजिए। तो सूत जी कहते हैं, कुछ वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले, अब जानिए कि ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे हो सकती है। कलयुग में इसकी वृद्धि कैसे हो सकती है। और साधु पुरुष, जो साधु लोग हैं, उनको भी काम क्रोध आता है। जो पिछले सतयुग, द्वापर और कितने युग हुए हैं, उनमें तो लोग करोड़ों साल तप करते थे, तब ईश्वर की प्राप्ति होती थी। लेकिन सूत जी कहते हैं कि कलयुग में ईश्वर को पाना बहुत ही आसान है। सिर्फ श्रद्धा भक्ति से ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। शौनक ऋषि पूछते हैं कि जो साधु पुरुष हैं, वो कलयुग में काम, क्रोध और मानसिक विकारों से दूषित होंगे, उनका निवारण का कोई आप नियम बताइए कि उनका निवारण कैसे होगा। और इस घोर कलयुग में जीव प्राय राक्षसी आसुर स्वभाव के हो गए हैं। तो उन सबको बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी बताते हैं कि ज्ञान और विवेक की वृद्धि के लिए हमें अपने अंतःकरण की विशेष शुद्धि करनी चाहिए। मतलब हमें अपना मन से द्वेष, घृणा, क्रोध, इन सबको निकाल कर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति इन सब से परे होकर निर्मल चित्त वाला होगा, उसको सदा शिव की प्राप्ति हो जाएगी। सूत जी कहते हैं कि श्रद्धा से जो भी व्यक्ति शिव पुराण का पाठ करेगा, वो शिव को प्राप्त होगा। शिव पुराण का पूर्व काल में भगवान शिव जी ने ही प्रवचन किया था। जो मतलब बताया जा रहा है, वो भगवान शिव जी ने ही उसका प्रवचन किया था, जिसको
सूत जी बता रहे हैं। भगवान शिव ने बताया था, सूत जी कहते हैं कि काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है शिव पुराण। मतलब आपको विनाश से, कलयुग में विनाश से बचाने वाला शिव पुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको काल के त्रास से बचा सकता है। और शिव पुराण वह उत्तम शास्त्र है जो पृथ्वी पर, जिसे शिव का रूप समझा जाता है। मतलब शिव जी ने ही इसका प्रवचन किया था, जो शिव पुराण में लिखा है, और सूत जी बता रहे हैं। सूत जी ने शौनक ऋषि से पूछा था और फिर उसका वर्णन किया। उन्होंने कहा कि शिव पुराण स्वयं कलयुग में शिव का रूप है। इसके पढ़ने से, इसके पठन श्रवण सर्व साधन रूप हैं। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा जा सकता है। मतलब जो इंसान शिव पुराण का पाठ करता है या शिव पुराण पढ़ता है या सुनता है, उसको शिव पद की प्राप्ति होती है। वो शिव पद को प्राप्त कर लेता है। मतलब इसकी, शिव पुराण की इतनी महिमा है कि इसको पढ़ने पढ़ाने से ही, श्रवण से ही शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। शिव पुराण में भगवान शिव के विविध रूपों और अवतारों, ज्योतिर्लिंग, भक्तों और भक्ति का वर्णन है। मतलब ज्योतिर्लिंग कैसे उत्पन्न हुए, भगवान की भक्ति किस किसने की और वो किस तरह ईश्वर को प्राप्त हुए। तो शिव पुराण पढ़ने का ये महत्व है। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको इन सब का ज्ञान हो जाएगा। शिव पुराण आपको मनोवांछित फलों को देने वाला है। मतलब आपकी कोई भी इच्छा है, अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो मात्र शिव पुराण के पढ़ने से आपके मनोवांछित फलों की पूर्ति होती है। इस पुराण के सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये ग्रंथ। अगर आप इस पुराण को पढ़ेंगे आपको मनोवांछित फल मिलेगा। अगर आप इसको सुनेंगे तो आप पापों से मुक्त हो जाएंगे तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंतिम में शिवलोक को प्राप्त होंगे। मतलब शिव आपको अपनी गोद में स्थान देंगे, शिवलोक में स्थान देंगे। अगर आपके संतान नहीं है और आप शिव पुराण को पढ़ते हैं तो निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपका
वैवाहिक जीवन में कोई समस्याएं हैं, वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्याएं हैं, तो शिव पुराण ही एकमात्र तरीका है कि आप अपने जीवन की विवाह से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। शिव पुराण के पढ़ने से व्यक्ति सभी कष्टों से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके सभी पापों का अंत हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसा तो कोई नहीं है कि जो पाप नहीं करता या जिसको कष्ट नहीं आते। और मृत्यु के समय शिव पुराण पढ़ने वाले या सुनने वाले व्यक्ति को मृत्यु के समय शिव के गण लेने आते हैं। ऐसा शौनक ऋषि ने सूत जी को बताया। और शिव पुराण में उपदेश किसने दिया? स्वयं शिव जी ने। शिव पुराण में भगवान शिव ने अपने पूजा के नियमों को भी बताया कि उनकी पूजा किस तरीके से करनी चाहिए। तो देखिए, आज मैं उसकी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हमें शिव पुराण पढ़ना क्यों चाहिए। इसकी आगे की कहानियाँ, इससे जुड़े हुए जितने भी वर्णन हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे इसका वर्णन करती चली जाऊंगी। शिव पुराण में उन रहस्यों को बताया गया है जिससे भगवान शिव को आप जल्दी से प्रकट कर सकते हैं और दुख, दरिद्रता और आप संकटों से पार पा सकते हैं। शिव पुराण में 24 ग्रंथ हैं, जिसमें 1000 श्लोक हैं। इसकी 7 शिव पुराण की 7 संहिताएं हैं। और व्यक्ति को चाहिए, मनुष्य को चाहिए, वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से शिव पुराण का श्रवण करे। जो 7 संहिताएं हैं शिव पुराण की, उनमें पर ब्रह्म, परमात्मा के समान विराजमान है। और यह सबसे उत्कृष्ट गति को प्रदान करने वाला है। जो शिव पुराण को बांचता है, पढ़ता है अथवा इसका प्रेम पूर्वक पाठ करता है, वह पुण्य आत्मा होती है। हर कोई इसका पाठ नहीं कर सकता, इसमें कोई संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद या धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, देखिए इसकी पूजा भी की जाती है और वो इसी पुराण में बताया गया है कि किस तरीके से की जाती है। इसको सफ़ेद कपड़े में लपेट के रखा जाता है, सिल्क के सफ़ेद कपड़े में, रेशमी कपड़े में। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। भगवान उसको अपने बराबर ही मानते हैं। जो इस लोक में और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल
एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इससे धर्म भी मतलब धर्म की वृद्धि होगी, अर्थ धन की वृद्धि होगी, काम और मोक्ष ये चारों का दाता है। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको ये चारों ही चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी। अतः सदा इसका प्रेम पूर्वक श्रवण और विशेष पाठ करना चाहिए। तो ये था इसका महत्व कि हमें शिव पुराण क्यों पढ़ना चाहिए। जो शौनक ऋषि ने, जो बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं, सूत जी को बताया, आज मैंने उसका कुछ अंश आपको बताने की कोशिश की है। अब अगले अंक में हम शिव पुराण के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। और हाँ, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जिस भी विषय में जानना चाहें वो लिख भेजें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको उस ज्ञान का वर्णन करूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।